हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज आज से, जो कि 250 एमसीक्यू होंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का हर एक यूनिट से। जैसे कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग से, तो टीचिंग के हम 250 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ऐसे ही हम हर यूनिट के 250 क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी कि 10 यूनिट हैं। तो अगर हम टोटल मिलाएं तो ये हमारे लास्ट में कितने हो जाएंगे, जब 10 लेक्चर हमारे पूरे हो जाएंगे तो मतलब 10 यूनिट पूरी हो जाएगी तो 2500 क्वेश्चन, यानी कि 2500 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, हर एक यूनिट को टच करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग। आज से हमारा टीचिंग चलेगा और 250 क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखते हैं एक क्लास में कितने क्वेश्चन कवर हो पाते हैं, उसके हिसाब से पार्ट 1 पार्ट 2 आता रहेगा, है ना। तो ये हमारा हो जाता है पार्ट 1 हो गया ये हमारा। ठीक है जी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक पैराडाइम इन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में सबसे बेसिक पैराडाइम क्या होता है टीचिंग का? लर्निंग पैराडाइम, इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम, या बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, जब भी कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाता है तो सबसे पहला तो उसमें लर्निंग तो कराता ही है। लर्निंग के साथ साथ में इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हो गया? इंस्ट्रक्शनल के कोई भी टीचर जब पढ़ा रहा है ना, तो वो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो, तो उसका भी रोल आ जाएगा यहाँ पे। और लर्निंग तो करा ही रहा है वो ऑफिशियली उसके थ्रू, तो दोनों ही कंसेप्ट आ जाते हैं इसमें, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इन हैव इज टू हैव, यानी कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक क्या रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छा टीचर बनने के लिए? तो जेन्युइनली इंटरेस्ट हो उसका टीचिंग में, नॉलेज हो अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट को कंट्रोल करने में, या फिर सब्जेक्ट की नॉलेज हो, या गुड एक्सप्रेशन हो। ठीक है ना, या फिर गुड एक्सप्रेशन हो। तो देखो, अच्छे एक्सप्रेशन से तो कोई मतलब नहीं जब उसको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, और इंटरेस्ट की भी बात नहीं होती है यहाँ पे, इंटरेस्ट की भी बात नहीं होती है। नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग, देखो कंट्रोलिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज़ नहीं होती है ना, ये सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं कंट्रोलिंग करना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात करें ना किसकी? सब्जेक्ट नॉलेज की। तो जब तक उसको उस सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं है, जब तक उस सब्जेक्ट के बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो कैसे जो वो अपनी टीचिंग करा सकता है ना, एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो सबसे पहला जो मेन एम होता है ना, जो सबसे पहला मुद्दा होता है उसका, वो होता है सब्जेक्ट नॉलेज। जब तक उसको सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं है तो उसकी अच्छा टीचर वो नहीं बन सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी सही नहीं है, ये बतानी है हमको इसमें, है ना। सही नहीं है इसमें से। तो टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, टीचिंग आर्ट होती है। टीचिंग कैन बी ट्रेंड ओनली, केवल ट्रेंड किया जा सकता है टीचिंग में। टीचर आर बोर्न, देखो ये तो गलत हो गया, और हमसे गलत पूछा तो टीचर पैदा होते हैं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि टीचर तो जो वो सीखते भी है ना, सीख के भी बन सकता है टीचर कोई भी। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। अच्छा, दूसरी है ट्रेंड ओनली, ओनली लिखा हुआ तो ये भी गलत हो जाए यहाँ से, है ना। और जस्ट एन आर्ट, जस्ट एन आर्ट नहीं होती, आर्ट के साथ साथ में क्या होता है? साइंस भी होता है। ये पढ़ा होगा कंसेप्ट आपने, है ना। साइंस, आर्ट एज वेल एज साइंस दोनों होता है ये। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, जस्ट एन आर्ट बोला है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। मोस्ट डिजायरेबल स्किल क्या होते हैं टीचर के? इज टू, कि टीचर के मोस्ट डिजायरेबल स्किल के बारे में पूछा गया है हमसे। मोस्ट डिजायरेबल स्किल, तो मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, टीचर जो कह रहा है वो स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। कवर द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, देखो कोर्स से कवर करने से ही नहीं हो जाएगा सब कुछ, है ना। अच्छा, दूसरा, कीप स्टूडेंट रिलैक्स वाइल टीचिंग, रिलैक्स क्यों होंगे भाई टीचिंग के दौरान स्टूडेंट? कीप हायर अथॉरिटी इन्फॉर्म अबाउट द क्लास एक्टिविटी, क्लास एक्टिविटी के बारे में हायर अथॉरिटी को क्यों हम जो वो किसी एक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्म करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे तो स्किल की बात हो रही है, किसकी, स्किल ऑफ द टीचर, टीचर के स्किल हमें तभी पता चल सकते हैं जब जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है ना, तो स्टूडेंट को वो अंडरस्टैंड, स्टूडेंट को वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, उसी से तो पता चलेगा कि टीचर कितना स्किल्ड है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। हमें लिस्ट मैच करनी है, लेवल ऑफ टीचिंग दे रखा है, एक तरफ दे रखा है उनके प्रोपोनेंट, किसने क्या दिया था, तो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये हमको मैच करने हैं। तो देखो मेमोरी लेवल किसने दिया था, मेमोरी लेवल दिया था हमारा हार्वर्ड ने, और अंडरस्टैंडिंग दिया था मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव दिया था हंट ने। देखते कहाँ पे मैच कर रहा है हमारा सही, कि ए का तो होना चाहिए फर्स्ट, ए का फर्स्ट यहाँ पे हो रहा है, और बी का टू भी यहीं पे मिलेगा, और सी का थर्ड, तो करेक्टली मैच है ये। तो एक ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, MUR से याद रख सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें हार्वर्ड, मॉरिसन और हंट की, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप HMH, ठीक है ना, और जो लास्ट वाला H है वो हंट है केवल, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। और ये तो राइटर है तो आपको ऐसे याद रखने में काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया भी है। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस बताना है किसका, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव का। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, MUR, यही इसका सीक्वेंस होता है। सबसे पहले मेमोरी आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है, देन रिफ्लेक्टिव आता है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। देखो अंडरस्टैंडिंग पहले आ गया, नहीं होगा, रिफ्लेक्टिव बाद में आता है, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लास्ट में आया, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव यहाँ आएगा और ये यहाँ आता, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल की, तो इसका वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट हम इसके सीक्वेंस की बात करें तो पहले मेमोरी आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा और रिफ्लेक्टिव आएगा। और मैंने पिछले में बताया हार्वर्ड था और मॉरिसन्स था, ये मॉरिसन्स ने दिया था, और इसकी बात करें हम, ये तो ये हंट ने दिया था, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं आप उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंडिपेंडेंट कौन होता है, देखो दो वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है जी। डिपेंड का मतलब क्या हो गया, डिपेंड कौन है, स्टूडेंट डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है किसी भी टीचर पे। टीचर पे क्यों डिपेंड है, क्योंकि टीचर ही तो पढ़ाएगा, स्टूडेंट तो डिपेंड है, स्टूडेंट तो समझेंगे जो चीज़ बता देगा वो। तो हमसे क्या पूछा यहाँ पे, हमसे पूछा इंडिपेंडेंट कौन है, तो इंडिपेंडेंट होगा टीचर अपनी एक्टिविटी में कुछ चेंज करेगा और उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्टूडेंट हैं, है ना। तो स्टूडेंट याद रखना, स्टूडेंट जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं और टीचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। अब अगर हम एक चीज़ और बात कर लें यहाँ पे, तो ये हमारा कॉज हो जाएगा कि टीचर की वजह से हमें इफेक्ट कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, स्टूडेंट पे। तो इफेक्ट कहाँ पे देखने के लिए मिलता है हमें, डिपेंड पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कॉज होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड बाय ईच टीचर। हर एक टीचर के द्वारा कौन सा मेथड जो वो यूज किया जाता है, एनालिटिकल, सिंथेटिक एनालिटिकल, ओनली एनालिटिकल। देखो ओनली एनालिटिकल भी नहीं होता, ओनली सिंथेटिक भी नहीं होता, क्योंकि ओनली से कट जाते हैं ये वर्ड, है ना, कि दोनों ही आते हैं। बट अब बात क्या आती है यहाँ पे कि पहले कौन सा आएगा, तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा एनालिटिकल, देन आएगा सिंथेटिक्स। किसी चीज़ को हम पहले एनालिसिस करेंगे हम पहले उसको, उसके बाद उसको सिंथेसिस करेंगे, है ना, सिंथेटिक उसको बाद करेंगे। अब एनालिसिस का मतलब क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको एनालिसिस करना, उसके टुकड़े करना, है ना, एक तरीके से। और सिंथेटिक्स का मतलब क्या होता है, जो भी हमने एनालिसिस की इंफॉर्मेशन, टुकड़े किए, उसको जोड़ना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं जोड़ना उसको एक तरीके से। तो एनालिटिकल टू सिंथेटिक होती है हमारी। उसके बाद आते हैं 9th पे, टीचिंग मैगजिम दे रखे हैं और यहाँ पे उसके प्रोपोनेंट दे रखे हैं कि किसने कौन सा दिया था। ये चीज़ किसने कौन सा दिया था वो तो आपको सेम ऐसे ही याद रखनी होती हैं ये चीज़ें, है ना। तो
इसकी अगर हम बात करें तो होल टू पार्ट किसने दिया था? होल टू पार्ट दिया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है जी, होल टू पार्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने दिया था, और सेल्फ स्टडी डॉल्टन ने दिया था, और ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की बात मरियम वो मॉन्टेसरी एंड फ्रोइवेल ने दी थी। ठीक है ना, ये भी सीक्वेंस सीधा सीधा दे रखा है, तो याद रख सकते हैं। होल टू पार्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, सेल्फ स्टडी की बात डॉल्टन ने की थी, और ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की बात मॉन्टेसरी और फ्रोइवेल ने की थी। ठीक है ना, ये तो सेम ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। राइटर का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ टीचिंग? टीचिंग के नेचर को कौन रिफ्लेक्ट कर? देखो पिछला एक क्वेश्चन आया था अभी प्रीवियसली में, अभी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जस्ट एन आर्ट लिखा था, इसलिए वो गलत हो गया था और हमसे गलत ही पूछा था वहाँ पे। तो याद रखना ये दोनों होता है, आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। क्या? नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग के नेचर हमारा आर्ट के तरीके से भी चलता है और साइंस से भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर द 3 लेवल ऑफ टीचिंग? अब देखो हमने पढ़ के आए ना, कितनी बार पढ़ा हमने कि पहले मेमोरी आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है और रिफ्लेक्टिव आता है, और यही 3 पढ़े थे हमने। तो पेडागोजिकल इसमें नहीं आता है। ठीक है ना, 3 लेवल ऑफ टीचिंग में तो मेमोरी हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, रिफ्लेक्टिव हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर पर नाउ एडे टीचिंग इज बिकम मोर एंड मोर। टीचिंग क्या अभी के नाउ एडे की बात हो रही है ना, कि अभी की बात हो रही है? अगर हम बात करें यहाँ पे तो मॉडर्न टाइम की बात हो रही है ना, मॉडर्न टाइम की बात हो रही है। तो अभी टीचिंग कैसे चल रही है हमारी, है ना, किस चीज़ पे ज़्यादातर डिपेंड हो रही है? तो टीचिंग की अगर हम बात करें तो अभी लर्नर सेंटर्ड हो गई है। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो लर्नर क्या है, अपनी सुविधा के अनुसार वो सीख रहे हैं ना, ऑनलाइन जो वो पढ़ाई करना। तो एक तरीके से ये क्या है, और ऑनलाइन पढ़ाई करना। तो यहाँ पे टीचर सेंटर से हटके फोकस कहाँ पे जा रहा है? फोकस जा रहा है हमारा लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड बोल सकते हैं हम इसको, है ना। तो ये भी बात हो जाती है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 13 पे आते हैं। व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड। लर्नर जब सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो पेडागोजिकल, एंडागोजिकल, ये क्या होते हैं, इसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। पेडागोजिकल, एंडागोजिकल और एंड्रागोजिकल और ह्यूटागोजिकल क्या होता है, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो एक होता है सेल्फ डायरेक्टेड, ठीक है नहीं, एक होता है सेल्फ डायरेक्टेड, और एक चीज होती है हमारी सेल्फ डिटरमाइंड बोलते हैं, एक को हम सेल्फ डिटरमाइंड बोलते हैं हम इसको, एक, है ना। तो अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पे कि सेल्फ डायरेक्टेड, हमसे सेल्फ डायरेक्टेड पूछा, तो सेल्फ डायरेक्टेड हमारा जो होता है ना, वो होता है हमारा एंड्रागोजिकल। एंड्रागोजिकल होता है सेल्फ डायरेक्टेड। ठीक है ना, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब सेल्फ डिटरमाइंड की बात कर लें, तो अगर ह्यूटागोजी की बात करें, ह्यूटागोजी की, तो ये याद रखना है आपको, ह्यूटागोजी हमारा सेल्फ डिटरमाइंड होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 40 नंबर। इंस्ट्रक्टरल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक तरीके से टीचर इंस्ट्रक्शन देता है ना क्लास में, तो आर रिटन फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट उसको लिखते हैं, एंड दे स्टेट व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू। तो स्टूडेंट क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्पेसिफिक हैं, ऑब्जर्वेबल हैं और मेजरेबल है। सभी चीज़ें आएंगी कि वो स्पेसिफिक भी होने चाहिए, वो उसको ऑब्जर्व भी कर सकें और उसको मेजर भी कर सकते हैं, है ना, मेजर कर सकें उसको एक तरीके से स्पेसिफिक, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जर्व कर सकें उसको, देन मेजर भी कर सकें कि क्या हमने अचीवमेंट की, क्या हमने जो वो सुधार कर पाया या नहीं कर पाया। ठीक है ना, उस चीज़ की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो डायनामिक टीचर एनवायरनमेंट की बात कर रहा है हमसे, डायनामिक टीचिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या इसमें से सही है, ये पूछा है हमसे यहाँ पे। तो हम थे 15 नंबर क्वेश्चन पे कि डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके बारे में सही पूछा हमसे। तो टीचिंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और स्टूडेंट इज इंडिपेंडेंट। देखो हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी करके आए हम इसी में कि क्लास में, कि टीचर हमारा इंडिपेंडेंट होता है, लर्नर जो वो स्टूडेंट या लर्नर जिसको हम बोलते हैं वो
डिपेंड होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, हमसे सही पूछा है। तो टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लर्नर या स्टूडेंट डिपेंड होते हैं, बिल्कुल यही पढ़ के आए थे हम, और इसका राइट आंसर भी हमारा यही बनता है। वो टीचर एंड स्टूडेंट इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये भी नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें हम यहाँ पे कि वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है ना, एक्स्ट्रा नाउस वेरिएबल क्या होता है। ये सारी चीज़ें, चारों पॉइंट का वीडियो आपको चैनल पे हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है ना। अभी के लिए आप केवल इतना ध्यान रखेंगे, मैंने जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कंसेप्ट बताया यहाँ तक, बट इन ये दो कंसेप्ट और आते हैं इसी में, है ना, वो रिसर्च के पर्पज से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बट टीचिंग में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे एक वीडियो में, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें से हमें टीचिंग लेवल पूछा है, क्लासरूम एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड टू सफिशिएंट ओपन एंड इंडिपेंडेंट के लिए, है ना। टीचिंग के लेवल पूछे हमसे क्लासरूम एनवायरनमेंट में कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सफिशिएंट है ओपन और इंडिपेंडेंट के लिए, ओपन और इंडिपेंडेंट के लिए। तो अगर हम इसकी बात करें ओपन और इंडिपेंडेंट, जो लास्ट लेवल होता है ना, ये हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल जो है, वो हाईएस्ट लेवल जो होता है, इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। हाईएस्ट लेवल जो होता है ना हमारा, वो इंडिपेंडेंट होता है। एक तरीके से स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, अपनी इंटरवेंशन, स्टूडेंट का फोकस ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, और टीचर का फोकस यहाँ पे कम होता है। टीचर एक तरीके से केवल फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है केवल, है ना, स्टूडेंट का फोकस ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के क्लासिफिकेशन किसने बताया था, कॉग्निटिव डोमेन किसने दिया था, है ना, किसने क्लासीफाई किया था इसको। तो इसको क्लासीफाई किया था बेंजामिन एस ब्लूम ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। राइटर है तो ऐसे याद रखना होगा, इसका तो कोई ट्रिक ही नहीं होता, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाईएस्ट लेवल क्या होता है कॉग्निटिव का। हाईएस्ट लेवल कॉग्निटिव का जो होता है ना हमारा, अच्छा इसके भी सीक्वेंस जो आते हैं, इसके डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये हम एक एक वीडियो करके 3 वीडियो में कवर कर लेंगे इन डोमेन्स को, है ना, जो कि याद रखने में भी आपको दिक्कत ना हो। बट मैं यहाँ पे बता दूं, हाईएस्ट लेवल जो होता है ना कॉग्निटिव का, वो हाईएस्ट लेवल हमारा एवेल्युएशन होता है। एवेल्युएशन क्यों होगा, क्यों लास्ट में, लास्ट स्टेप जो हमारा किसी भी चीज़ का वो होता है ना, वो हमारा इवेल्युएशन करना ही होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा इवेल्युएशन हो जाएगा। 21 नंबर पे आते हैं, अथॉरिटेरियन लेवल क्या होता है टीचिंग में। टीचिंग में अथॉरिटेरियन लेवल होता है हमारा टीचर सेंटर। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से जो भी सामने से बोला जा रहा है ना, केवल उसी को सुना जाएगा, अपना इंटरवेंशन, स्टूडेंट का इंटरवेंशन, बच्चों का, लर्नर का इंटरवेंशन उसमें नहीं होगा। तो एक तरीके से अगर हम इसको बात करें तो ये हमारा होता है ट्रेडिशनल मेथड, बात कर लें इसको, है ना, ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल कौन सा, कि पिछले जो लेक्चर मेथड होता है ना हमारा, लेक्चर मेथड सेम, जो लेक्चर मेथड होता है वो भी हमारा टीचर सेंटर होता है ना। तो अथॉरिटेरियन मतलब टीचर जो बता रहा है केवल